जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत कुछ नया और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मिजोरम में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 84.53% जो है भाग वन क्षेत्र है, या भारत में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जहां पर 79.33% है, फिर मेघालय, फिर मणिपुर आता है आपका। बात यहाँ हो रही है मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजॉल है। स्थापना होता है 20 फरवरी 1987 को। राजकीय भाषा है मिजो और अंग्रेजी। उपनाम है जो है वो पहाड़ियों की भूमि से कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की निगरानी और विनियमन का कार्य कौन करता है? आपसे पूछा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की निगरानी और विनियमन का कार्य कौन करता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय पूंजी बाजार संचालन करता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा मिला। इसका मुख्य कार्य है भारतीय पूंजी बाजार की निगरानी और विनियमन करना। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों के हितों की रक्षा हो और शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर, बांड आदि में पारदर्शिता बनी रहे। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मृत सागर जो है वह एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मृत सागर पश्चिमी एशिया में स्थित है, या जॉर्डन के पूर्वी किनारे और इजराइल तथा फिलिस्तीन के पश्चिमी किनारे के बीच स्थित है। इसे मृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी अत्यधिक लवणता के कारण यहाँ कोई मछली या जलीय जीव नहीं पनप सकते हैं। या पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला बिंदु लगभग -430 मीटर समुद्र तल से नीचे है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4A भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 6वें संशोधन 2002 से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, एकता, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि को प्रोत्साहित करना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नागरिकता जो है संविधान का भाग 2 से संबंधित, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है। और मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? आपसे पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों करते हैं। चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी के लगभग 75% गैसें और 99% जलवाष्प इसी परत में पाए जाते हैं। सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि वर्षा, बादल, तूफान, हिमपात इसी परत में होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर की परत समताप मंडल है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत कुल 15,106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद जो सबसे लंबा सीमा साझा करता है वो चाइना के साथ करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्रिक्स राष्ट्र के समूहों में एस का पूर्ण रूप बताएं। आपसे पूछा कि ब्रिक्स राष्ट्र के समूहों में एस का पूर्ण रूप बताएं, क्या होगा। तो ब्रिक्स एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसमें 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें है बी से ब्राजील, बी से हो जाता है ब्राजील, आर से हो जाता है रसिया, आर से हो जाता है रसिया, आई से हो जाता है इंडिया, आई से हो जाता है आपका इंडिया, सी से क्या हो जाता है, तो सी से हो जाता है चीन, और एस से जो हो जाता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। यस से जो मतलब हो जाएगा वो साउथ अफ्रीका होगा। साउथ अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ ब्रिक्स में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। आपसे पूछा कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज भारत के महान कथक नर्तक थे, वह लखनऊ घराने से संबंधित थे। उन्होंने कथक नृत्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और इसे मंचीय स्वरूप प्रदान किया। उन्हें पद्म विभूषण 1986 से सम्मानित किया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो कथकली जो है केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है, और चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह त्रिकोणीय क्षेत्र 3 बिंदुओं से मिलकर बनता है, मियामी, बरमूडा द्वीप और पोर्टो रिको। यह क्षेत्र जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण अचानक मौसम परिवर्तन, समुद्री धाराएं, मीथेन गैस उत्सर्जन और चुंबकीय असमानताएं हो सकती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है वेटिकन सिटी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल जो इसका है वह है 0.49 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 800 से 1000 लोग हैं 2024 तक। यह रोम इटली के भीतर स्थित है और यहाँ पोप का निवास है। वेटिकन सिटी एक धर्मतांत्रिक राज्य है और रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 219, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी नियुक्ति से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ का या प्रतिज्ञान लेते हैं। यह शपथ संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार होती है। शपथ का पाठ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है, जिसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ के बीच कार्यपालिका संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 185 राज्यों की विधान परिषदों में सदस्यों के वेतन व भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 289 राज्यों की आय पर संघ का कर न लगाने से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपसे पूछा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही कठिन प्रक्रिया से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य
उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना। इसका मतलब है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि जैसे निजी मामलों के लिए पूरे देश में एक समान कानून हो। यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तवांग मठ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इसे 17वीं शताब्दी में मैराग लोड्रे ग्यात्सो ने स्थापित किया। यह मठ महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। बाकी दिस्कित मठ जो है लद्दाख के नुब्रा घाटी में, हेमिस मठ लद्दाख में हर साल हेमंत उत्सव के लिए प्रसिद्ध और थिक्से मठ लद्दाख में लेह जिले में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। आपसे पूछा है कि एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकाल है जो मोरक्को में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। हाँ ध्यान रखिए उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका यहाँ राकी पर्वत प्रसिद्ध है। एशिया यहाँ हिमालय, काराकोरम और पमीर है। यूरोप की बात करें तो यहाँ आल्पस, पिरेनीज और कार्पेथियन पर्वतमालाएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणु द्वारा होने वाले संक्रमणों को नष्ट या उनकी वृद्धि को रोकती है। उदाहरण के तौर पर पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनका उपयोग टीबी, निमोनिया, मूत्र संक्रमण, घाव में इंफेक्शन आदि में किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो एनेस्थेटिक की बात करें तो शल्य चिकित्सा में रोगी को बेहोश या दर्द मुक्त करने के लिए होता है। एंटीपायरेटिक की बात करें तो बुखार कम करने के लिए जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन। और एंटीसेप्टिक की बात करें तो घाव चोट पर लगाने के लिए जैसे डिटॉल, आयोडीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस उपग्रह का भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र और बुध ग्रह का। हमारे सौरमंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये हैं बुध, शुक्र। बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस। बाकी सभी ग्रहों के कम से कम एक या उससे अधिक चंद्रमा हैं। जैसे मंगल की बात करें 2 हैं, 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। बृहस्पति की बात करें तो यहाँ 95 से अधिक यहाँ उपग्रह हैं। सबसे बड़ा है गैनीमेड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, या भी दक्षिण भारत का है। कथकली या भी केरल का ही नाट्य प्रधान शास्त्रीय नृत्य है, तो या भी दक्षिण का ही भरतनाट्यम या भी दक्षिण भारत का तमिलनाडु का है। सत्रिया जो है या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्रिया। सत्रिया नृत्य असम जो कि उत्तर पूर्व भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली। इसमें 15वीं शताब्दी में संत शंकर देव ने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विकसित किया। इसे 2000 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। बाकी विकल्पों की बात करें तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य, कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य और भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई। आपसे पूछा कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुई। 1835 में मैकाले का शिक्षा संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की सिफारिश की गई। इसके आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बना। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उस देश के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।